हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 7 AC2 एग्जामिनेशन 2026 जो आप लोग का 14 मार्च को होने वाला है दोस्तों, गणित का पेपर है ना। उसके लिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं और उसके आंसर को देखेंगे। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, वर्ग 7 विषय गणित आप लोग का यहाँ पर देख लीजिए है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चन पेपर को और उसके साथ में आंसर को भी, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर यही है, ठीक है। और ये जो बताएंगे कल के पेपर में यानी कि 14 मार्च जो होगा उस दिन आप लोग का यही देखने को मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों कि साधारण ब्याज का सूत्र है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 होता है। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए में है तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। कभी कभी क्या कर देगा पी गुने आर गुने टी भी लिख देता है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन द्विपद बीजीय व्यंजक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में है 2xy, बी में है x² + 2, सी में दिया है 2xy + y + 3 और डी में दिया है -3xy। तो द्विपद बीजीय व्यंजक जो इसमें है दोस्तों x² + 2 देख लीजिए, आप लोग का दो पद यहाँ पर दिया है तो हो जाएगा द्विपदी, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग कि निम्नलिखित में कौन एक समीकरण है। समीकरण कब होता है, जब बराबर में उसके कुछ हो, ठीक है दोस्तों, मतलब बराबर का लगा हो। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का लगा है, गलत हो गया। यहाँ पर सी भी देख लीजिए भी गलत है, ए भी डी भी गलत। तो समीकरण दोस्तों इस टाइप का होता है, देख लीजिए ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे दोस्तों कि 40 डिग्री का पूरक कौन है। 40 डिग्री का पूरक कौन पूछा है ना। तो कैसे करेंगे कि 90 में से 40 को घटाएंगे। अगर पूरक कौन पूछेगा दोस्तों तो 90 में से घटाएंगे। अगर समपूरक पूछता तो 180 में से घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरक पूछ दिया है तो यहाँ पर 90 में से हम 40 को माइनस करेंगे। कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान देंगे आप लोग कि निम्नलिखित में एक त्रिआयामी यानी 3D आकृति है। ए में दिया है घन, बी में दिया है वर्ग, सी में है आयत और डी में है वृत्त। तो देखिए 3D आकृति जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोग का घन हो जाएगा, लेकिन वर्ग देख लीजिए 2D आकृति है। कैसे, आप लोग का 2D आकृति हो गया, आयत भी 2D आकृति है और आप लोग का वृत्त भी दोस्तों 2D आकृति के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर 3D आकृति पूछा है तो आप लोग घन हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 3D आकृति के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे दोस्तों क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पर 6 नंबर में दिया है दोस्तों कि मिलान करें। क्या बोला है, मिलान करें, है ना। एक तरफ दिया है ए नंबर में वृत्त की परिधि, यहाँ पर कौन जाएगा, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पर जाएगा दोस्तों ए नंबर के 2 नंबर में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बी नंबर में क्या जाएगा, 2D आकृति है। तो 2D आकृति तुरंत बताया, वर्ग जो होता है आप लोग का 2D आकृति होता है, तो ये जाएगा आप लोग का 4 नंबर में, ठीक है। अगर बात करें 3D आकृति दोस्तों तो आप लोग घनाभ में जाएगा, ये जो है घनाभ में जाएगा, है ना। और 30 डिग्री का संपूरक निकालिए पहले। 180 में से अगर आप 30 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा आप लोग 150 डिग्री, जो कि दोस्तों आप लोग का एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को मिलाना है दोस्तों, है ना। इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 7 में क्या पूछा है, आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन को। क्या है कि सही कथन क्या है कि सही एवं गलत कथन क्या है कि गलत लिखें, ठीक है दोस्तों। सही कथन जो होगा उसको सही लिखना है यानी ट्रू लिखना है, और गलत जो रहेगा उसको फॉल्स लिखना है यानी एफ लिखना है। देखिए 7 नंबर ए में क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है अलग अलग माप का होता है। गलत बात, समबाहु त्रिभुज का जो है प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है, तब जाकर जो 180 डिग्री मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर अलग अलग बोला है, तो ये दोस्तों गलत हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एफ, है ना। इसको एफ लिख दीजिएगा आप लोग। अब देखिए सेकंड क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, नहीं, केवल एक कोण होता है 90 डिग्री। तो ये भी दोस्तों आप लोग का एफ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर बात करिए तीसरा नंबर सी नंबर की, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सही बात है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 दोस्तों टी लिख देंगे, है ना।
अगर बात करें डी नंबर दोस्तों कि गोला एक द्विआयामी 2D आकृति है, नहीं 3D आकृति है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, है ना। गोला जो है आप लोग का 3D आकृति है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये भी गलत हो गया। अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर ई नंबर, घनाभ में 8 फलक होते हैं, नहीं घनाभ में 6 फलक होते हैं, या फिर घन दे देगा तो 6 फलक होते हैं, 8 जो है शीर्ष होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का गलत हो जाएगा ए भी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है, अगर सवाल दे देगा तो इसी पर। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं एफ नंबर, है ना। एफ नंबर देख लीजिए क्या दिया है आप लोगों का कि वैसे आंकड़े जिसे संग्रहकर्ता स्वयं एकत्र करते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। सही बात है ना, इसको ट्रू लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोग का हो गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खंड बी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना दोस्तों। देख लीजिए क्या है इसका आंसर, देख लेते हैं। इसको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दोस्तों, जिसमें ए नंबर में दिया आप लोग का है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ पर जो होता है आप लोग का लंब स्क्वायर का दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्लियर हुआ। आगे देख लीजिए बी नंबर, है ना। बी में क्या पूछा, ये आपका कंप्लीट हुआ। बी देख लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या होती है ना। किसी समकोण त्रिभुज में जो है न्यून कोणों की संख्या होती है तो 2 होती है दोस्तों, इस प्रकार से लिख देंगे। सी नंबर में क्या दिया है, किसी अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री है तो अन्य 2 कोणों का योग कितना होगा। देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण दे दिया आप लोग का 100 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री करने के लिए क्या करेंगे, 80 डिग्री होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 80 डिग्री हम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होता है, तो बड़ी होती है ना दोस्तों। क्या होती है, बड़ी होती है, यहाँ पर बड़ी लिख देंगे आप लोग इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 8 नंबर भी क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन करेंगे। बस दोस्तों आप लोग पैसेंस के साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए 9 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है आप लोग का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें भी दोस्तों आप लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें ए नंबर में दिया है, क्या दिया है ध्यान देंगे दोस्तों, कि 2 सर्वांगसम कोणों में एक कोण की माप 60 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप होगी, है ना। देखिए दोस्तों 2 सर्वांगसम कोणों में जो है एक कोण की माप 60 डिग्री दिया है ना। तो दूसरे कोण की माप होगी पूछा है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा आप लोग का 60 डिग्री होगा दोस्तों, कितना होगा 60 डिग्री होगा आप लोग का यहाँ पर, है ना। चलिए अब बी नंबर देख लीजिए। बी में क्या दिया आप लोग का कि 2 रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं तो यदि दोनों क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, तभी तो बराबर लंबाई होंगे, तो ठीक है दोस्तों, बराबर लंबाई के होंगे तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। 10 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि त्रिभुज के सर्वांगसमता के लिए निम्नलिखित प्रतिबंधों के पूर्ण रूप लिखें। पूर्ण रूप लिखना है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख दे रहे हैं आप लोग को यहाँ पर हिंदी में, ठीक है। देखिए SAS के मतलब होता है साइड एंगल साइड, कैसे साइड एंगल साइड होता है, इसको आप लोग देख लेंगे, है ना। मतलब क्या हुआ, साइड मतलब भुजा दोस्तों, साइड मतलब क्या हुआ, भुजा हुआ, भुजा कोण आप लोग जो है इसमें लिखेंगे केवल भुजा कोण भुजा दोस्तों, भुजा कोण भुजा इसका मतलब हुआ। अगर बात करें इसमें दोस्तों RHS में तो राइट एंगल हिपोटेनियस साइड, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समकोण, है ना। पहले आप लोग का समकोण भराएगा एक नंबर में, पहले समकोण कर्ण फिर भुजा दोस्तों, समकोण कर्ण भुजा, इस प्रकार से आप लोग को बना देना है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। 11 में क्या दिया है, एक थैले में 6 कार्ड हैं जिसमें से 6 तक की संख्या अंकित है। 6 को कार्ड है, यानी कि दोस्तों इसमें जो है आप लोग का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस प्रकार से है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर A B दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ए में दिया है दोस्तों कि संख्या 4 वाले कार्ड के निकलने की प्रक्रिया क्या है। संख्या 4 वाले, इसमें संख्या 4 के को है भैया, ए को है ना, तो ऊपर हो जाएगा 1, अनुकूल परिणामों की संख्या 1। अगर कुल परिणामों की संख्या बात करें तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिख देंगे और आप लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है आप लोग का आ जाएगा इतना दोस्तों, इस प्रकार से, है ना दोस्तों। चलिए अब बी नंबर देख लीजिए क्या है, संख्या 7 वाले कार्ड के निकालने की प्रक्रिया। तो भैया इसमें 7 है नहीं ना, है तो नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो आप लोग का असंभव घटना के अंतर्गत आएगा। तो असंभव घटना की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा 0 होती है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है आप लोग का 0 हो जाएगा, ये हो गया आप लोग का आंसर। तो हम यहाँ से दोस्तों 11 नंबर भी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे आप लोग
कि बताएं कि निम्नलिखित आकृतियों में सममिति के कितने अक्ष होंगे। सममिति के कितने अक्ष पूछा है दोस्तों, जिसमें आप लोग का ए नंबर में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज। क्या दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर आप लोग का दिया है। इसमें जो है दोस्तों सममिति की जो है पर 3 हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें बी नंबर में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दोस्तों एक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें हम यहाँ पर एक वर्ग में, तो वर्ग में आप लोग के हो सकते हैं कितना, तो 4 हो सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों हम लोग आयत में, कि दोस्तों एक आयत में बात करें, तो यहाँ पर जो है आप लोग का हो जाएगा 2 दोस्तों, 2 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग को नीचे आपको लिखना होगा दोस्तों कि आप ए नंबर डाल कर लिखिएगा कितना, एक समबाहु त्रिभुज में 3, और फिर बी नंबर में दीजिएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज में 1, फिर सी नंबर में दीजिएगा एक वर्ग बराबर करके लिखिए 4, एक आयत बराबर करके लिखेंगे 2। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग खंड सी की तरफ, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। इसको भी दोस्तों हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें दिया है कि दी गई आकृतियों में बाह्य कोण का x का मान ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए नंबर में दिया है इस तरह से, तो देखिए 2 अंतः कोण का जो योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी मान लीजिए कोण ए आप लोग का है और ये कोण बी है और ये आप लोग का कोण सी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पर कोण ए जो है ना, कोण ए जो है और कोण बी जो है इसको जोड़ेंगे ना, तो दोस्तों कोण सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कोण ए कितना है, 20 डिग्री है, और कोण बी कितना है, कोण बी आप लोग को 50 डिग्री है दोस्तों, है ना। अब बराबर में कोण सी कितना दिया है, तो x दिया है तो x कर देंगे। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जगह 70 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया दोस्तों। तो x बराबर यहाँ लिख देंगे आप लोग 70 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर आंसर हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग को बनाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लीजिए बी नंबर भी वैसा ही है। बी में देख लीजिए वैसा ही है दोस्तों। इसमें भी क्या करेंगे कि ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे और x के बराबर कर देंगे। यानी कि दोस्तों 45 डिग्री प्लस में 90 डिग्री बराबर में x कर देंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 135 डिग्री आप लोग का आएगा दोस्तों x का मान, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 135 डिग्री होगा। इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर आंसर हुआ, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये आप लोग का समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए ए में दिया है आप लोग का दोस्तों, क्या दिया है, x माइनस जेड बराबर में 7। अब देखिए क्या करेंगे इसमें कि माइनस जेड जो है बराबर को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा आप लोग का 7 प्लस जेड। ये आप लोग का समीकरण हल हो गया। इसी प्रकार से आप लोग को नॉर्मल से हल कर देना है आप लोग को, है ना। आगे देख लीजिए बी नंबर में क्या दिया आप लोग का, y प्लस 3 बराबर में 5 है। अब देखिए y प्लस 3 है तो बराबर गुजर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि 5 - 3 हो जाएगा। अब घटाइएगा तो कितना आएगा, y बराबर 2 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आप लोग का आंसर हो गया और ये आप लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को भी कंप्लीट कर लिए। आगे दिया है 15 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए क्या दिया है कि नीचे दी हुई सारणी को पूरा कर रहे हैं, है ना। त्रिविमीय वस्तु का नाम यहाँ पर देख लीजिए, घन है, घनाभ है, वेलन है, गोला है। अब देखिए इसमें फलकों की संख्या क्या होती है और शीशों की संख्या क्या होती है ना दोस्तों, इसमें आपको बताना है। ठीक है ना। तो देख लीजिए दोस्तों, घन में फलकों की संख्या की बात करें तो 6 होता है और घनाभ में भी 6 ही होता है। अगर बेलन की बात करें तो 2 होता है और गोला में 0 होता है। ठीक है दोस्तों। अगर शीर्षों की संख्या की बात करें तो इस घन में होता है आप लोग का 8। कितना होता है दोस्तों, 8 होता है आप लोग का। अगर घनाभ में बात करें तो 8 होता है दोस्तों, घनाभ में भी। ठीक है। अगर बेलन की बात करें तो बेलन में आप लोग का 2 होता है दोस्तों। ठीक है। और गोला में 0 होता है। इस प्रकार से आप लोग को बना देना है अगर सारणी वाला क्वेश्चन आएगा तो, है ना दोस्तों। पहले नीचे उतारना होगा इस सारणी को, इसके बाद भरना होगा। आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में ही नहीं भर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग 16 देख लीजिए क्या दिया है आप लोग का कि आंकड़ों इतना का परिसर ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। इसका सबसे पहले हम लोग परिसर ज्ञात करते हैं। देखिए परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, तो परिसर ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी कि ऊंच माइनस निम्न यहाँ पर हम लोग करते हैं दोस्तों। ऊंच माइनस निम्न करते हैं। यहाँ पर उच्च सीमा क्या है, तो 5 है और निम्न सीमा 0 है। घटाएंगे कितना आएगा, 5। ये आप लोग का आंसर हो गया, है ना दोस्तों। अब बी नंबर देख लीजिए, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पहले लिख रहे हैं। ठीक है। इसको आप लोग उतारना होगा। माध्य बराबर होता है दोस्तों प्रेक्षणों है ना, प्रेक्षणों की कुल योग, प्रश्नों की कुल योग। ठीक है। और प्रश्नों की कुल संख्या दोस्तों, प्रश्नों की कुल संख्या। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया आप लोगों का, 5 है, प्लस में 4 है, प्लस में 2 है, प्लस में 1 है, प्लस में 0 है, प्लस में 3 है, प्लस में 5 है, प्लस में क्या है 4 है ना, और प्लस में आप लोग का 2 है, फिर प्लस में 4 है।
और बटा में कितना है, संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है तो बटा में 10 कर देंगे। अब जोड़िए तो कितना आएगा, 5 4 9 हो गया, 9 2 11, 11 2 22, 22 3 25, 5 30, 30 4 34 और 2 कितना होगा 34 दोस्तों, 36 और 4 40 ना। यहाँ पर जोड़ने पर जो आ रहा है दोस्तों 40 आ रहा है, तो 40 बटा यहाँ पर 10 करेंगे तो इसको भागा दे देंगे दोस्तों, 10 चौका 40, यानी कि इसका माध्य जो निकलेगा आप लोग का 4 निकल के आएगा दोस्तों, ये आप लोग का आंसर हो गया है ना। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है, इसी प्रकार से आप लोग सोल्व कीजिएगा, इसको उतार लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। क्या दिया इसमें कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग का यहाँ पर एक इस तरह से आप लोग का वृत्त दिया हुआ है, पहले आप लोग वृत्त खींचेंगे है ना, तब जाकर आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। वृत्त खींचिएगा दोस्तों, जिसकी त्रिज्या जो है दोस्तों केंद्र से लेकर यहाँ तक जो दूरी है आप लोग का 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है दोस्तों, कितना 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या पूछा है, परिधि, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन में दोस्तों, ये नंबर देकर लिखेंगे परिधि। सबसे पहले वृत्त की परिधि लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, वृत्त की परिधि दोस्तों, वृत्त की परिधि है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर होता है। अब 2 पाई आर, 2 पाई के मान होता है 22/7 दोस्तों, पता होगा आप लोग को। आर कितना दिया है, 7 दिया है तो 7 कर देंगे, 7 से 7 कट गया और 22 दिन कितना आया 44 सेंटीमीटर आया, तो आप लोग का वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है बी नंबर में क्षेत्रफल, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल है ना दोस्तों। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के मान दोस्तों 22/7, आर कितना है तो आपका 7 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 7 गुना 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, एक साथ कट जाएगा, फिर कितना आएगा गुना करने पर 22 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पूछा है, तो ये आप लोग का हो गया आंसर। इस प्रकार से बनाना है दोस्तों, है दिएगा तो है ना, पूरा मतलब अच्छे तरीके से बनाइएगा ना, तो आपको मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है खंड डी दोस्तों, खंड डी देख लीजिए क्या आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया है कि एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है, तो इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं है ना। चलिए तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था आपसे विषय, तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इसमें पूछा था कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग, लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बगीचे की लंबाई देख लीजिए कितना है, तो 80 मीटर है दोस्तों, और चौड़ाई कितना है तो 65 मीटर, जो दिया है पहले उसको लिखिए है ना, ये हो गया। अब बगीचे का क्षेत्रफल देख लीजिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बगीचे का क्षेत्रफल तो आयताकार है, तो गुना कर देंगे दोनों को, तो यानी कि 80 गुने 65 करेंगे, यानी लंबाई गुने चौड़ाई दोस्तों, तो 5200 मीटर स्क्वायर आएगा आप लोग का है ना। देख लीजिए गुना कर लीजिए, 80 गुना 65 कीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 100, 0 से 8 40 हो गया, पीछे से 0 8 48 हो गया है ना, फिर हो गया 0 0, फिर 8 4 2 से 1 कितना 1 ना, तो 5, यानी 5200 आया दोस्तों, कितना आया 5200 आप लोग यहाँ सही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अगला पॉइंट, बाहर रास्ता होने के बाद नई लंबाई है ना, बाहर रास्ता होने के बाद नई लंबाई क्या करेंगे दोस्तों कि 80 में जो है ना 5 5 2 बार कर देंगे, 90 आ जाएगा आप लोग का। अब नई चौड़ाई देख लीजिए, 65 में भी 5 5 कर देंगे 2 बार, तो 75 मीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब कुल क्षेत्र निकालेंगे रास्ते सहित है ना, तो दोनों गुना कर दीजिए, 90 और 75 गुना कर दीजिए, आ जाएगा इतना दोस्तों आप लोग का, ठीक है। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जो आप लोग का अभी जो निकाले हैं उसको घटाएंगे कितना में से, कितना घटाएंगे 5200 घटाएंगे पहला वाला का, तो आएगा आपका 1550 मीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग का उत्तर हो गया है ना, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है ना, ये जो था क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार से सवाल आपके कल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों कि एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है ना, जिसमें दोस्तों वर्ष इसमें दिया है, देख लीजिए 2012 2013 है, 2014 है, 2015 है, 2016 है, ठीक है। और साइकिलों की संख्या पर देख लीजिए 650, 700, 800, 750, 600। इसमें बनाना है आप लोग को दंड आलेख, देख लीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं है ना दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए वीडियो भी ज़्यादा हो चुका है बड़ा, इसलिए आप लोग इसको खुद से करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिख रहा है दोस्तों, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे है ना, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं,
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, है ना। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आप लोग को, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, है ना, क्या दोस्तों यहाँ पर लिख दे आप लोग को, है ना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो पीडीएफ के लिए जो है ना, पीडीएफ के लिए पूरा डिटेल्स के अंदर बताना चाहेंगे, है ना। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग को टेलीग्राम चैनल, कैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, है ना, टेलीग्राम द ज्वाइन। ठीक है सो, यहाँ पर आप लोग को केवल पीडीएफ ही नहीं बल्कि जैक के हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ मिलता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ कैसे जुड़ेंगे, आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए उसको हम बताते हैं किस प्रकार से जुड़ना है आप लोग को, है ना। उससे पहले यहाँ पर एक और बताना चाहेंगे, और हाँ दोस्तों, इससे भी पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे जुड़ना है आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों, है ना, पूरा एक एक चीज़ को। ठीक है, जैसे ही दोस्तों ये आप लोग का यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आते हैं, है ना, ये आप लोग वीडियो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों, क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से देख लीजिए, है ना। ये आप लोग को व्यूज़ है, फिर यहाँ पर टाइम है, तो यहाँ पर देख लीजिए मोर का ऑप्शन मिलेगा। क्या दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग को मिलेगा मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप लोग दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा, देख लीजिए, है ना। यहाँ पर आप लोग को देख लीजिए इस प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना। फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का न्यूज़ चैनल का लिंक दिया हुआ है पहले नंबर में, फिर व्हाट्सअप चैनल का लिंक देख लीजिए है, फिर टेलीग्राम चैनल का दोस्तों, फेसबुक पेज का भी है, पीडीएफ के लिए देख लीजिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। मतलब हमारे से अगर अन्य सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, हमसे ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, है ना। देखिए हमारा न्यू चैनल भी खुल रहा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पर जुड़ना होगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जुड़िए, यहाँ पर जुड़िए, दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।